हमारा टॉपिक होने वाला है इस सीरीज़ का, दैट विल बी रिप्रोडक्शन इन एल्गी। एल्गी में रिप्रोडक्शन कैसे होती है? तो एल्गी में जो रिप्रोडक्शन होती है वो जनरली होती है 3 तरीक़ों से। एल्गी में जो रिप्रोडक्शन होती है वो 3 तरीक़ों से होती है, जिसमें पहला तरीका जो है, पहला मेथड जो है, दैट इज़ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जहाँ पे कोई भी वेजिटेटिव पार्ट इन्वॉल्व हो सकता है। दूसरा टाइप जो है इसका, दैट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ पे सिंगल पेरेंट अलाउ करेगा एक नया इंडिविजुअल बनाने के लिए। और तीसरा जो है, दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो 3 तरह की रिप्रोडक्शन पाई जाती है एल्गी में, दैट इज़ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहला हम इसमें लेंगे, दैट विल बी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को पहले देखेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती क्या है और किस किस तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकती है एल्गी के अंदर और किस ऑर्गेनिज्म में होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें, ये सबसे कॉमन, तीनों में जो सबसे कॉमन है वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल में, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सबसे कॉमन है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और इसमें क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बहुत सारे मेथड्स इन्वॉल्व है। इसमें जो पहला मेथड है, दैट इज़ सेल डिवीजन, जहाँ पे सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड करेंगी, या जिसका हम दूसरा नाम बोलते हैं फिशन, या सिंपली आप बोल सकते हो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो किस किस तरीके से हो सकती है। तो इसमें पहला तरीका जो है, दैट इज़ सेल डिवीजन और फिशन। सेल डिवीजन या फिशन की बात की जाए, ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड माना जाता है, सबसे सिंपलेस्ट मेथड, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का सिंपलेस्ट मेथड। और ये ज़्यादा कॉमन किस में है? ये ज़्यादा कॉमन है, ज़्यादा कॉमन पाया जाता है किन में? कॉमन इन यूनिसेल्युलर फार्म्स। जो यूनिसेल्युलर एल्गी है उनमें जो सबसे कॉमन मेथड पाया जाता है यूनिसेल्युलर उस वो है सेल डिवीजन या फिशन के ज़रिए से वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स की बात अगर की जाए, दैट इज़ यूग्लिना। इस रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक सेल सिंपली डिवाइड होके नई सेल्स बनाती है, नई डॉटर सेल्स, और फिर हर एक डॉटर सेल एक नया इंडिविजुअल बना सकती है। क्लामाइडोमोनास है, इसके अलावा डेस्मिड्स है, या कुछ डाई एटम्स के मेंबर्स है जो इस तरीके की रिप्रोडक्शन दिखाती है। तो यूग्लिना और क्लामाइडोमोनास का नाम ही हम यहाँ पे ज़्यादा रखेंगे। तो यहाँ पे सिंपली क्या होता है, जो भी एक एल्गल सेल है, एल्गल सेल ये डिवाइड करती है, डिवाइड्स, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, उसमें मियोसिस नहीं होती है, उसमें माइटोसिस होती है। तो यहाँ पे सेल माइटोटिकली डिवाइड करते हैं, माइटोटिकली डिवाइड करती है, तो एक सेल से 2 सेल्स बनती है। क्योंकि जब भी एक सेल को माइटोसिस होती है तो एक सेल से 2 सेल्स बनती है, 2 डॉटर सेल्स आप बोल सकते हो। और हर एक डॉटर सेल में कैपेसिटी होती है, ईच डॉटर सेल जो है, वो जो भी डॉटर सेल है वो एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर सकती है, न्यू इंडिविजुअल। क्योंकि हमें पता है जो प्लांट्स की सेल्स होती है, प्लांट सेल्स में एक प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, प्लांट सेल्स में एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं टोटिपोटेंसी। तो टोटिपोटेंसी क्या होती है? एक इंपॉर्टेंट टर्म है टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंट सेल्स या टोटिपोटेंसी वो प्रॉपर्टी जहाँ पे एक सिंगल सेल एक नए ऑर्गेनिज्म को बना सकती है, दैट इज टोटिपोटेंसी। और ये प्लांट्स की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके बाद दूसरा टाइप अगर हम इसमें देखेंगे, दूसरा टाइप क्या है, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, तो पहला था फिशन, जहाँ पे सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करती है, 2 नई सेल्स बनती है। और दूसरा टाइप जो है, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सिंपली जो थैलस है, क्योंकि एल्गी की जो बॉडी होती है, यहाँ पे रूट शूट सिस्टम का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, तो इसकी बॉडी को हम बोलते हैं थैलस बॉडी या थैलाइड बॉडी। तो यहाँ पे इनकी जो बॉडी होती है, थैलस होता है, ये ब्रेक होता है, टूट जाता है। किस में टूट जाता है? इट ब्रेक्स इनटू फ्रेगमेंट्स, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है। और हर एक फ्रेगमेंट की खासियत होती है, ईच फ्रेगमेंट, हर एक फ्रेगमेंट की खासियत होती है, वो ग्रो कर सकती है, ग्रो कर सकती है। किस में ग्रो कर सकती है? न्यू इंडिविजुअल में, नए इंडिविजुअल में ग्रो कर सकती है। वो भी कैसे? इंडिपेंडेंटली, बिना किसी के ऊपर डिपेंडेंसी दिखाए हुए, इंडिपेंडेंटली। तो इंडिपेंडेंटली ये फ्रेगमेंट ग्रो कर सकता है यहाँ पे।
अब यहाँ पे ये जो कुछ फिलामेंटस एल्गी होती है जिनकी बॉडी फिलामेंटस होती है, लॉन्ग थ्रेड लाइक बॉडीज होती है, फिलामेंटस एल्गी जो होते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें फ्रेगमेंटेशन होती है, इनमें फ्रेगमेंटेशन होती है। जैसे इस तरह से हम एक एल्गी को देखेंगे, दिस इज अ फिलामेंटस एल्गी, इस तरह का लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फिलामेंटस एल्गी है। तो यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन जो होती है, फ्रेगमेंटेशन, तो फ्रेगमेंटेशन किस चीज़ की होती है, फ्रेगमेंटेशन इन फिलामेंट्स की होती है। जब फिलामेंट टूटेगा छोटे छोटे हिस्सों में, तो ये टूटता कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ पे मेंशन करनी है, टूटता कैसे। या तो कोई मैकेनिकल प्रेशर, बाहर से कोई मैकेनिकल फोर्स होगा, मैकेनिकल प्रेशर की वजह से टूट सकता है, या इसके जो वॉल्स होते हैं वो डिसोल्यूट हो सकते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ वॉल, डिसोल्यूशन ऑफ वॉल। वो कैसे हो सकता है, डिसोल्यूशन ऑफ वॉल, वॉल कैसे डिसोल्यूट हो सकता है, क्योंकि अगर दो सेल्स है आपस में, साथ साथ में दो सेल्स है, तो अगर इन सेल्स में टर्गर प्रेशर, क्योंकि सेल के अंदर जो पानी वगैरह होता है, बाकी चीज़ें होती हैं, उनकी वजह से वॉल पे एक प्रेशर होता है, दैट इज कॉल्ड एज टर्गर प्रेशर। अगर यहाँ पे इन दोनों को इक्वल टर्गर प्रेशर है, जितना इसमें है उतना इसमें है, तो दोनों नॉर्मल रहेंगे, तब तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर टर्गर प्रेशर में एक का ज़्यादा हुआ एक का कम हुआ, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, इसके जो वॉल्स है वो डिसोल्यूट हो सकते हैं। तो डिफरेंस अगर डिफरेंस होगी किस में, डिफरेंस इन टर्गर प्रेशर, अगर टीपी में डिफरेंस होगी तब उसकी वजह से फोर्स क्रिएट हो सकता है, जिसकी वजह से इसका वॉल जो है वो ब्रेक हो सकता है और नया फ्रेगमेंट बन सकता है। और फिर जो भी फ्रेगमेंट बनेगा उस फ्रेगमेंट से एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो सकता है, नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो सकता है। और इसकी एग्जांपल इसकी बात करें किस किस में ये पाया जाता है फ्रेगमेंटेशन, यूलोथ्रिकस एक एग्जांपल है, एडोगोनियम है, सुपायरोगैरा है और जिग्नीमा, जिनमें इस तरह की रिप्रोडक्शन होती है। यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मेंशन करेंगे, खास एक पॉइंट है, जो कॉलोनियल फार्म्स होती है, जो बड़ी बड़ी कॉलोनियल फार्म्स होती है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कॉलोनियल ब्लू ग्रीन एल्गी है, उसमें फ्रेगमेंटेशन कैसे होती है, जो लार्ज कॉलोनीज होती है, जो लार्ज बड़ी बड़ी कॉलोनीज होती है, उनकी फ्रेगमेंटेशन होती है, वो फ्रेगमेंट्स होते हैं उनके, फ्रेगमेंट छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं उनके, और हर एक फ्रेगमेंट न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है, नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखोगे, कहीं पे बड़ी कॉलोनीज भी छोटी छोटी कॉलोनीज में फ्रेगमेंट होते हैं, और उसके बाद हर एक फ्रेगमेंट से नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो सकता है। नेक्स्ट जो है इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, दैट इज हार्मोगोनिया। एक और मेथड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जिसका नाम है हार्मोगोनिया। पहला था कौन सा, सेल डिवीजन, और दूसरा है फ्रेगमेंटेशन, तीसरा है हार्मोगोनिया। ये हार्मोगोनिया की सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें मेंशन करेंगे, हार्मोगोनिया जो होता है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर, यहाँ पे मेंशन करोगे आप सभी, नोट करोगे, ये कैरेक्टरिस्टिक मेथड है रिप्रोडक्शन का, कैरेक्टरिस्टिक मेथड किस ग्रुप का, ब्लू ग्रीन एल्गी में ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक, यहाँ पे सिंपली क्या होता है, जो ट्राइकोम्स होते हैं एल्गी में, जो ट्राइकोम्स होते हैं, जब कब ये हार्मोगोनिया से रिप्रोडक्शन होती है, जब अनफेवरेबल कंडीशन, याद रखोगे, अनफेवरेबल कंडीशंस, जब कंडीशंस फेवर नहीं करती है, तो उस वक्त क्या होता है, ये ट्राइकोम जो है ये ब्रेक हो जाता है। ठीक, ब्रेक होने के बाद किस में ब्रेक होता है, छोटे छोटे सेगमेंट्स में, लेकिन किन सेगमेंट्स में, मोटाइल सेगमेंट्स, मूवमेंट वाले सेगमेंट्स, फ्लैजला वाले सेगमेंट्स, और इन्हीं मोटाइल सेगमेंट्स को हम बोलते हैं हार्मोगोनिया। इन मोटाइल सेगमेंट्स को बोलते हैं हार्मोगोनिया। ठीक, और ये हार्मोगोनिया फिर एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर सकता है, जैसे बाकी में इसकी एग्जांपल देखेंगे, नोस्टॉक है, ऑसिलेटोरिया है,
और उसके अलावा सिलेंड्रोस्पर्मम। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पे हार्मोगोनिया की वजह से रिप्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट जो टाइप है इसका नंबर 4, ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस ब्रांचेस। तो यहाँ पे कुछ एडवेंटिशियस ब्रांचेस भी बनती है, क्योंकि आपको पता ही है एक कैपेसिटी होती है इनकी, एक छोटा सा टुकड़ा भी एक नई इंडिविजुअल बना सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो एडवेंटिशियस ब्रांचेस होती है, इनको क्या होता है, ये डिटैच होती है पेरेंट से। जिसके साथ ये थी उससे क्या होती है, डिटैच होती है पेरेंट से, डिटैच फ्रॉम पेरेंट। जब पेरेंट से ये डिटैच हो गई, ये ब्रांच डिटैच हो गई, या जो थैलस, क्योंकि इनकी बॉडी थैलाइड होती है, जब ये थैलस से डिटैच होती है तो डिटैच होने के बाद ये एक नया इंडिविजुअल बना सकती है। डिटैच होने के बाद ये एक नया इंडिविजुअल, न्यू इंडिविजुअल, क्योंकि इसमें कैपेसिटी होती है, छोटा सा टुकड़ा भी एक नया इंडिविजुअल बना सकता है। इसके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, डिक्टियोटा एक एग्जाम्पल है इसकी, और दूसरी एग्जाम्पल इसकी है दैट इज फ्यूकस। अगर यहाँ पे एक दो पॉइंट्स आप याद रखोगे इंपॉर्टेंट, कारा की बात अगर करेंगे, कारा में क्या होता है, उसमें एडवेंटिशियस ब्रांचेस बनती है, लेकिन कहाँ पे एडवेंटिशियस ब्रांचेस बनती है, इंटरनोड्स पे। जैसे प्रोटोनीमा होता है, क्योंकि इनकी बॉडी जो है, यहाँ पे कोई रूट शूट सिस्टम कंसेप्ट नहीं है, तो हम यहाँ पे एक और टर्म यूज़ करते हैं, दैट्स प्रोटोनीमा। या अगर क्लेडोफोरा की बात करें हम, क्लेडोफोरा में क्या होता है, वहाँ पे स्टूलन, STOLON, वहाँ पे स्टूलन पाया जाता है। नेक्स्ट टाइप जो है इसका, दैट इज ट्यूबरस। इसकी वजह से भी रिप्रोडक्शन हो सकती है। ये एक और टाइप है किसका, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। अगर आप को याद होगा, इसमें जो एल्गी में ना तो रूट होता है, रूट जैसा होता है, ना तो स्टेम होता है, ना तो एक्चुअल लीफ होता है। अलबत्ता हम बोलते हैं राइजोइड्स, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, प्रॉपर रूट नहीं होते। यहाँ पे क्या होता है, ट्यूबरस में जो राइजोइड्स और राइजोइड्स के अलावा जो लोअर नोड्स होते हैं, पर्टिकुलर किसमें, अगर कारक की बात करें, इसमें जो राइजोइड्स होते हैं और जो लोअर नोड्स होते हैं, ठीक, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कुछ ट्यूबर स्ट्रक्चर्स बनते हैं। किसमें, कारा में देखा गया है, वहाँ पे राइजोइड्स और जो लोअर नोड्स हैं वहाँ पे नीचे क्या है, ट्यूबर स्ट्रक्चर्स है। ये स्ट्रक्चर्स किस चीज़ के बने होते हैं, इन स्ट्रक्चर्स में होता है बिकॉज ऑफ इसमें होता है स्टोरेज किसकी होती है, फूड मटेरियल की। तो इसमें फूड मटेरियल स्टोर होता है। अब होता क्या है, ये जो ट्यूबर है ये डिटैच होता है, ये ट्यूबर जो है ये डिटैच होता है पेरेंट से, क्योंकि नीचे लोअर नोड्स पे या राइडर्स पे था, तो डिटैच होता है पेरेंट से। और उसके बाद जैसे ही ये उसके साथ गद्दारी की, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ये एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड एज न्यू इंडिविजुअल, क्योंकि ऑलरेडी तो ग़िज़ा इसके पास है, न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, एक नया इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल पाया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन किस वेजिटेटिव में पाया जाता है, दैट इज़ बडिंग। और बडिंग हमें पता है, बडिंग में क्या होता है, एक आउटग्रोथ या बड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, किससे, पेरेंट से। फिर वो बड डिटैच होता है, डिटैच होने के बाद नया इंडिविजुअल बनाता है। तो इसकी एग्जांपल क्या है, दैट इज़ प्रोटोसाइफॉन एक इसकी एग्जांपल है, जहाँ पे रिप्रोडक्शन जो है वो बडिंग टाइप है। तो यहाँ पे सिंपली क्या होता है, एक बड लाइक स्ट्रक्चर किसकी वजह से, क्योंकि इसके जो वेजिकल्स होते हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, वो पॉलिफरेट हो जाते हैं, उनकी प्रोलिफरेशन होती है इन वेजिकल्स की,
ठीक। उसकी वजह से क्या होता है, जब प्रोलिफरेशन होती है ये डिटैच होते हैं, सेपरेट होते हैं, डिटैच। तो हर एक में काम यही हो रहा है कि डिटैच होते हैं पहले पेरेंट्स से। जब ये पेरेंट्स से डिटैच होगा तो हर एक की खासियत होती है एक नया इंडिविजुअल, और वो भी इंडिपेंडेंटली इंडिपेंडेंटली बनाने की। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो पहला इसमें हमने लिया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 2 रिप्रोडक्शन सीरीज का, उसमें हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।